क्या हो अगर सूरज कल को फट जाए? हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद स्टार प्लाज्मा की बहुत ही गर्म बॉल, जो हमें गर्मी, एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत मौसम देता है, जो एक चलते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है। सूरज आज से 4.5 अरब साल पुराना है और मजीद 5 अरब साल का रह सकता है। इसके बाद सूरज फैल जाएगा, जिसकी वजह से ये रेड जेंट बन जाएगा। इसके बाद सूरज सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, यानी कि एक मरता हुआ स्टार जो अगले कुछ अरब साल तक ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बहुत देर पहले ही मर जाएंगे। लेकिन क्या आप सूरज को अपनी आँखों के सामने फटता हुआ देख सकते हैं? आपके जहन में सुपरनोवा आ रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि सूरज का फटना भी ऐसा ही होगा। लेकिन हो सकता है कि असल में आपको कुछ भी नजर न आए। सूरज जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सुनने में तो सूरज बहुत दूर लगता है, लेकिन अगर इसके फटने की बात करें तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर जमीन को सुपरनोवा से बचाना है तो हमें कम से कम 50 से 100 लाइट ईयर्स दूर रहना होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि अगर सूरज कल ही फट जाए तो इससे निकलने वाली शॉक वेव इतनी ताकतवर नहीं होगी कि पूरी जमीन को खत्म कर सके। लेकिन जमीन की वो साइड जो सूरज की तरफ होगी वो जलकर खत्म हो जाएगी। बचे हुए हिस्से के खुशकिस्मत लोगों को सूरज की मौजूदा सरफेस के टेम्परेचर से भी 15 गुना ज्यादा गर्म टेम्परेचर महसूस होगा और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अब क्योंकि जमीन सूरज के ऑर्बिट में नहीं होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जमीन स्पेस में तैरने लगेगी और इस पर बचे वो लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जमीन किसी और स्टार के ऑर्बिट में लॉक हो जाए, फिर हमारी जमीन को सूरज की तरह ही की रोशनी और एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा होगा हम सब मर चुके होंगे। अगर हमें पहले से ही पता हुआ कि सूरज फटने वाला है तो हम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि तब तक हमारे पास खुद को बचाए रखने के वसाइल हों। इसके लिए हम जमीन से कुछ मीटर नीचे जा सकते हैं, जिस पर हम चलते हैं। उस जगह पर जमीन ने 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। अगर उस वक्त इंसानों के पास खुद को बचाने का वक्त हुआ तो इंसान अंडरग्राउंड बने हुए बंकर्स के बहुत बड़े नेटवर्क में जाकर जिंदा रह सकते हैं। धमाके के एक हफ्ते के बाद जमीन की सरफेस का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और एक साल के बाद -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतने कम टेम्परेचर में समंदरों की लहरें जमना शुरू हो जाएंगी। 1000 साल के बाद जमीन का एटमॉस्फेयर जम जाने के बाद खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सतह पर मौजूद हर चीज कॉस्मिक रेडिएशन और एस्ट्रॉइड्स के सामने आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि अब तक हमें अपना न्यू घर मिल चुका होगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर सूरज फटने वाला है तो वो रातों रात नहीं फटेगा। सूरज के खत्म होने का प्रोसेस बहुत ही लंबा, आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही मुश्किल होगा और ये प्रोसेस अरबों सालों में कंप्लीट होगा। सूरज गर्म और चमकदार होता जाएगा और एक्सपैंड होने लगेगा। इस प्रोसेस में कॉस्मोस की वजह से इसकी बाहर वाली लेयर फैलने लगेगी, जिसकी वजह से दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स बनने लगेंगे। जैसे बिग बैंग के बाद जमीन बनी थी, अब हो सकता है कि न्यू जिंदगी शुरू हो जाए। क्या आप किसी और जमीन के बारे में सोच सकते हैं? और क्या आप इंसानों के जैसे किसी और मखलूक के बारे में सोच सकते हैं? ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि आज से अरबों साल बाद हमारी गैलेक्सी कैसी नजर आएगी और हमारा सोलर सिस्टम इस प्यारे से स्टार के बगैर कैसा होगा, जिसकी वजह से हम सब अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन आज से बहुत बहुत साल बाद हमारा सूरज एक्सपैंड होगा और फिर सिकुड़ने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी न्यू स्टार की जगह बन जाए। और अगर किसी भी तरह हम इंसान बच गए तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम कहां पर होंगे? हो सकता है कि हम सब किसी स्पेस स्टेशन में रह रहे हों। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।